हमारे इस पुस्तकालय में हमारे दो बहुत ही आत्मीय रूप से हमसे जुड़े हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी आदरणीय धर्मेंद्र भट्टाचार्य जी हमारे बीच में हैं और मेरे बहुत स्नेही भाई के समान हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बहुत संवेदनशील अधिकारी जीएल शर्मा साहब हमारे बीच में है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और दोनों ही आज बहुत सारी पुस्तकें इस पुस्तकालय को भेंट करने के लिए हैं। तो पुस्तकालय के प्रति आपका लगाव मैंने शुरू से देखा है। मैं चूंकि खुद भी पुस्तकाध्यक्ष रहा हूँ और ओटीएस जैसी लाइब्रेरी में, तो वहां से आपका जुड़ाव और आज आपने सोशल मीडिया पर इसको पढ़कर और यहाँ आने का आपने विचार बनाया, बहुत ही अच्छा लगा सर। आपको पता है कि किशोर पारिक साहब जो खुद किशोर, आप भी किशोर हैं और अनवरत रूप से शाश्वत किशोर ही रहेंगे। एक अच्छे कवि, अच्छे वक्ता, अच्छे इंसान, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई। एक ऐसी पहल सर जो कोरोना के बाद में आपको भी फील हुआ होगा कि आदमी को सुकून कब मिलता है जब कोई ना कुछ चीज, चाहे वो किसी अखबार का एडिटोरियल हो या किसी अच्छी पुस्तक का कोई एक पृष्ठ हो, कोई अध्याय हो, जब वो पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कि जीवन का कोई ना कोई अनुभव उसको जरूर मिलता है। और किताबें अनमोल है। साहित्य तो समाज का दर्पण है। किताबें वही बात कहती हैं, वही चीज लिखती हैं जो समाज में घटता है या घटने जा रहा है या समाज की जो हकीकत है। तो सर ये तो अभिनव पहल है। 6-7-8 हजार किताबें और एक से एक अच्छा टाइटल, नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मतलब आध्यात्मिक साहित्य, नॉवल है, बहुत अच्छी किताबें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा तो जीवन किताब और पेड़ पौधों में निकला है और इनके यहाँ वो किचन गार्डन भी ऊपर पेड़ पौधों का भी है। तो सर आप तो हमारे गुरु रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मतलब आपको तो इस लाइब्रेरी को देख के बड़ी असीम प्रसन्नता हो रही होगी। सर आप बताइए सर। क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरा तो लेखन से और पठन से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। जब मैं आईपीएस में था तब भी मैं लाइब्रेरी जाता था, वहाँ कोई नहीं आता था उस टाइम पे। वो जिम जाते थे, ज्यादातर हमारे जो बैचमेट्स थे आईपीएस के जिम जाते थे। मैंने कहा यार तुम लोग जो है शारीरिक व्यायाम करते हो, मैं मानसिक व्यायाम करता हूँ। तो तब से मेरा लगाव। और मैंने आते ही ओटीएस में मेरा जो ठहराव रहा थोड़े दिन का, उसमें मैंने एक ऐसी किताब लिखी जिस पर कि राजस्थान सरकार ने मुझे सम्मानित किया और राज्य स्तरीय सम्मान आपको मिला। उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदर्शिका, हैंडबुक ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापी। उसका कोई ध्येय, कोई पैसा कमाना था ही नहीं। और वो तो लेकिन बेस्ट सेलर किताब बनी सर। तब से फिर मेरे वो लगा रहा और उसके बाद में फिर दोबारा फिर ओटीएस से अपग्रेड करके छापी। और अभी तीसरी बार जो है, जब वो तीनों मेजर एक्ट जो है, क्रिमिनल मेजर एक्ट जो है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को बदल गए हैं और अब उनकी जगह पर जो न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया और साक्ष्य अधिनियम वाला, हाँ, साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इनको उसमें समाहित करते हुए और मेरे 40 साल का अनुभव है, खाली 36 साल तो मैंने आरएस में ही किया और इसके पहले मैंने 36 साल के बीच में आईपीएस में किया। उसके पहले मैंने 1 साल लेक्चरर का किया और रिटायरमेंट होने के बाद में 3 साल में रैट में मेंबर रहा। तो वहां मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जबकि मैं लॉ ग्रेजुएट था, फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि सीखने का अंत नहीं होता, आदमी शमशान तक सीखता रहता है। तो इस सब का निचोड़ मैंने उसमें दिया है। 40-41 साल का जो मेरा सार्वजनिक जीवन रहा, उसका पूरा निचोड़। और मैं जानता था कि अब ये टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, अब ये वनडे का जमाना भी नहीं है, अभी 2020 का जमाना है। ये और एक और चीज उसमें की गई कि जो उसमें प्रावधान नए, इन तीनों की जो 2023 से लागू हुए हैं, इनके जो नए प्रावधान दिए, उनकी उसमें ब्रैकेट में हमने पुराने प्रावधान भी दे दिए, जिससे वो संदर्भ भूले नहीं आता, ताकि जो एडीएम बन गया, पुरानी धाराएं याद है तो वो एडीएम बन गया है, जो आपने या प्रमोटी आईएएस है, जो कि अब कलेक्टर बन गया है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया है, तो वो उसको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे और उसको बार बार सूची नहीं देखनी पड़े या बार बार गूगल बाबा के पास नहीं जाना पड़े। उसमें ही देख ले कि ये पहले, अगर अब 107 है तो पहले, अब 126 है तो पहले 107 था, ऐसे 144 पहले क्या था, 133 पहले क्या था, अब क्या है, 133 जो पहले था अब क्या है, 144 जो पहले था अब क्या है, वो हाथों हाथ में। अब वो पुस्तक जो है, वो मैंने कहा कि अब मैं इसके बारे में पुस्तक लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं बचा हुआ टाइम पढ़ूंगा, कुछ पुस्तकें पढ़ूंगा। तो सर लोगों से आप तो यही कहना चाहते हो कि पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, पुस्तकें, ये टॉनिक है ब्रेन का, दिमाग का। मैंने अभी स्क्रॉल की बजाय आप स्क्रिप्ट, मैंने अभी आरएस में 2 सेशन लिए थे सर, 3 घंटे के, और आप यकीन मानो कि उसमें 67 आरएस अधिकारी थे सर। आप
मैंने जाते सबसे पहले तो मैंने कहा नो इंट्रोडक्शन क्या जो वो मैंने बचाया और मैंने कहा भाई देखो मैं तो शुरू कर रहा हूँ, आपको जो नोट करना लेना है वो कर ले लो, ले लो और ट्यूशन लिखो, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि एक जो एम हिदायतुल्लाह थे, जो बाद में एक एक्टिंग राष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो जब एक सेमिनार में गए तो सेमिनार में लोगों ने पूछा भी सीजीआई है तो सीजीआई से सवाल पूछते हैं, तो वहाँ लॉ के स्कॉलर्स भी थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, स्कॉलर्स। उन्होंने पूछा ऐसा हमें 3 टिप्स बता दो आपको जो हम इसमें लॉ में निष्णात हो जाए और लॉ में हम निपुण हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तो 2 मिनट बोले आज से लिखो लिखो 3 उस समय लिखने की वो था, लिखो आप डायरी में लिखो। पहला सूत्र है रीड लॉ। उसने कहा ठीक है लिख ले। उन्होंने कहा दूसरा सूत्र है रीड लॉ और रीड लॉ। वो तीसरा सूत्र रीड लॉ। ये बात जब तक तुम उसको पढ़ोगे नहीं। किशोर साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद कहता है सर आलो भद्रा कृतो यंतु विशुद्ध, लेट द नॉलेज लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। यस, और सबसे ज्यादा वो किताबों से आता है। यस, तो रीड बुक्स। मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे गीता के बारे में कहा गया है, अच्छे अच्छे मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु ने, संत ने कहा है कि जितनी बार हम इसके श्लोक पढ़ते हैं नई चीज निकलती। राम सुखदास जैसे महाराज जैसे हनुमान प्रसाद जैसे लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ इस गोपी गोविंद लाइब्रेरी के माध्यम से लोग आए, यहाँ किताबों का भंडार है, पढ़ें, निःशुल्क किताबें प्राप्त करें, वापस दे जाएं, ले जाएं, पढ़ें, किताबों से नाता रखें। और जब नाता किताबों से रहेगा तो हमारे आदरणीय किशोर पारिक साहब से नाता रहेगा, किशोर से नाता रहेगा, आप हमेशा युवा रहेंगे, किशोर रहेंगे। जय जय श्री राम। आपकी जो मुक्तक है ना, मुक्तक वो आप सुनाओ एक। चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर रहना किशोर। इसलिए किताबों ने और इन्होंने जो है युवा बना रखा है, चिर युवा आपको बना रखा है। और हम भी चाहते हैं अब उस दौड़ में हम भी आगे रहे। अभी इनको 4 लाइनें सुनाई, अब ये सुनाता हूँ जी। कि पुस्तकालय से बढ़कर न कोई आलय, पुस्तकालय से बढ़कर ना कोई आलय, ज्ञान की मंदाकिनी का यह हिमालय, और सिद्ध जिनको इष्ट है इन पुस्तकों का, देह है उनकी देवनगरी मन शिवालय। वाह, ये जो है पुस्तकों के महत्व है। गोपी गोविंद पुस्तकालय आप पधारिए, सभी लोग आए। अभी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, नंबर मिलेंगे और आप आइए, लोकेशन मिलेगी, आप आओ और अध्ययन करें। और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये लाइब्रेरी जो है ये बचपन से बुढ़ापे तक की लाइब्रेरी है। बचपन में इसमें अमर कथाएं और पंचतंत्र की कथाओं से मैं बहुत कॉमिक्स भी है। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित पंचतंत्र की कथाओं से। 1500 किताबें बच्चों की पंचतंत्र के माध्यम आध्यात्मिक ज्ञान गंगा भी पूरी है, सारी गीता और वो सारी 15 मेरे पास टीका। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो अपने बचपन के लिए बेस्ट है। उसके बाद युवाओं के लिए जो थोड़ा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा प्राप्त करना है, उनके लिए मुंशी प्रेमचंद और शरद चंद्र के नॉवल अच्छे। प्रेमचंद की कहानी में जीवन का यथार्थ बताते हैं। बिल्कुल ऐसा नमक का दारोगा। हाँ, जीवन तो जैसे हम लोग जी रहे हैं उसमें। नमक का दारोगा हमीद। तो आप आइए और लाइब्रेरी में डोनेट भी कीजिए किताब। हमीद पढ़िए, आपके पास किताबें पढ़िए, रद्दी में मत दीजिए किताबों को, रद्दी में मत दीजिए। आप किताबों को किसी अच्छी लाइब्रेरी में दीजिए, गोपी गोविंद लाइब्रेरी में दीजिए और किसी में दीजिए, खुद पढ़िए और दूसरों को भी मौका दीजिए। और अगर आप आ नहीं सकते हैं तो आप हमें बताइए, हम हाँ, ये तो बहुत ही, ये प्लान भी बहुत ही अच्छा ये उत्तरी भारत का पहला प्रयास है, पहली अभिनव पहल है, इनोवेशन है सर ये। हाँ, आपको एक लिस्ट मिलेगी किताबों की, 6-7-8 हजार, आप कैटलॉग मिलेगा, आप चूज करिए जो किताब आप पढ़ना है और आप पोर्टर कराइए, पे करके आपके घर आ जाए किताब और आप पढ़ के उसको वापस लौटा दीजिए। 1 दिन 10 दिन 20 दिन। It is not food for belly, it is food for brain. Food for brain. अभी तो लोग फूड फॉर बेली मंगाते हैं, तो ये पड़ता है और पास्ता ला, दवाई खानी पड़ती है, हॉट डॉग ला, पास्ता ला, ये ला। अब आप बात गई ना जिम वाली, तो हम 2 ही कामों में लगे हैं, या तो शरीर बनाने में जिम या जीमने में। अब बनाइए आप ज्ञान प्राप्त कभी है ना, देखो ब्रेन को अच्छा कर। नगरी है। आज हमारे इस पुस्तकालय में हमारे 2 बहुत ही आत्मीय रूप से हमसे जुड़े हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी आदरणीय धर्मेंद्र भट्टाचार्य जी हमारे बीच में हैं, और मेरे बहुत स्नेही भाई के समान हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बहुत संवेदनशील अधिकारी जीएल शर्मा साहब हमारे बीच में है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोनों ही आज बहुत सारी पुस्तकें इस पुस्तकालय को भेंट करने के लिए, तो
पुस्तकालय के प्रति आपका लगाव मैंने शुरू से देखा है। मैं चूंकि खुद भी पुस्तकाध्यक्ष रहा हूँ और ओटीएस जैसी लाइब्रेरी में, तो वहाँ से आपका जुड़ाव, और आज आपने सोशल मीडिया पर इसको पढ़कर और यहाँ आने का आपने एक विचार बनाया, बहुत ही अच्छा लगा सर। सर आपको पता है कि किशोर पारिक साहब जो खुद किशोर, आप भी किशोर हैं और अनवरत रूप से शाश्वत किशोर ही रहेंगे। एक अच्छे कवि, अच्छे वक्ता, अच्छे इंसान, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई। एक ऐसी पहल सर जो कोरोना के बाद में आपको भी फील हुआ होगा कि आदमी को सुकून कब मिलता है जब कोई ना कुछ चीज, चाहे वो किसी अखबार का एडिटोरियल हो या किसी अच्छी पुस्तक का कोई एक पृष्ठ हो, कोई अध्याय हो, जब वो पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कि जीवन का कोई ना कोई अनुभव उसको जरूर मिलता है। और किताबें अनमोल है, साहित्य तो समाज का दर्पण है। किताबें वही बात कहती हैं, वही चीज लिखती हैं जो समाज में घटता है या घटने जा रहा है, या समाज की जो हकीकत है। तो सर ये तो अभिनव पहल है, 6-7-8 हजार किताबें और एक से एक अच्छा टाइटल, नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और मतलब आध्यात्मिक साहित्य, नॉवल है, बहुत अच्छी किताबें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा तो जीवन किताब और पेड़ पौधों में निकला है, और इनके यहाँ वो किचन गार्डन भी ऊपर पेड़ पौधों का भी है। तो सर आप तो हमारे गुरु रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मतलब आपको तो इस लाइब्रेरी को देख के बड़ी असीम प्रसन्नता हो रही होगी सर। आप बताइए सर क्या। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरा तो लेखन से और पठन से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। जब मैं आईपीएस में था तब भी मैं लाइब्रेरी जाता था, वहाँ कोई नहीं आता था उस टाइम पे। वो जिम जाते थे, ज्यादातर हमारे जो बैचमेट्स थे आईपीएस के जिम जाते थे। मैंने कहा यार तुम लोग जो है शारीरिक व्यायाम करते हो, मैं मानसिक व्यायाम करता हूँ। तो तब से मेरा लगाव, और मैंने आते ही ओटीएस में मेरा जो ठहराव रहा थोड़े दिन का, उसमें मैंने एक ऐसी किताब लिखी जिस पर कि राजस्थान सरकार ने मुझे सम्मानित किया, और राज्य स्तरीय सम्मान आपको मिला। उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदर्शिका, हैंडबुक ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापी। उसका कोई ध्येय, कोई पैसा कमाना था ही नहीं, और वो तो लेकिन बेस्ट सेलर किताब बनी सर। तब से फिर मेरे वो लगा रहा, और उसके बाद में फिर दोबारा फिर ओटीएस से अपग्रेड करके छापी। और अभी तीसरी बार जो है, जब वो तीनों मेजर एक्ट जो है, क्रिमिनल मेजर एक्ट जो है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को बदल गए हैं, और अब उनकी जगह पर जो न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता गया, और साक्ष्य अधिनियम वाला, हाँ, साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इनको उसमें समाहित करते हुए, और मेरे 40 साल का अनुभव है, खाली 36 साल तो मैंने आरएस में ही किया, और इसके पहले मैंने 36 साल के बीच में आईपीएस में किया। उसके पहले मैंने 1 साल लेक्चरर का किया, और रिटायरमेंट होने के बाद में 3 साल में रैट में मेंबर रहा, तो वहां मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जबकि मैं लॉ ग्रेजुएट था, फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि सीखने का अंत नहीं होता, आदमी शमशान तक सीखता रहता है। तो इस सब का निचोड़ मैंने उसमें दिया है। 40-41 साल का जो मेरा सार्वजनिक जीवन रहा, उसका पूरा निचोड़। और मैं जानता था कि अब ये टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, अब ये वनडे का जमाना भी नहीं है, अभी 2020 का जमाना है। ये और एक और चीज उसमें की गई कि जो उसमें प्रावधान नए, इन तीनों की जो 2023 से लागू हुए हैं, इनके जो नए प्रावधान दिए, उनकी उसमें ब्रैकेट में हमने पुराने प्रावधान भी दे दिए, जिससे वो संदर्भ भूले नहीं आते, ताकि जो एडीएम बन गया, पुरानी धाराएं याद है तो वो एडीएम बन गया है, जो आपने, या प्रमोटी आईएएस है जो कि अब कलेक्टर बन गया है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया है, तो वो उसको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे, और उसको बार बार सूची नहीं देखनी पड़े, या बार बार गूगल बाबा के पास नहीं जाना पड़े। उसमें ही देख ले कि ये पहले, अगर अब 107 है तो पहले, अब 126 है तो पहले 107 था, ऐसे 144 पहले क्या था, 133 पहले क्या था, अब क्या है, 133 जो पहले था अब क्या है, 144 जो पहले था अब क्या है, वो हाथों हाथ में। अब वो पुस्तक जो है, वो मैंने कहा कि अब मैं इसके बारे में पुस्तक लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं बचा हुआ टाइम पढ़ूंगा, कुछ पुस्तकें पढ़ूंगा। तो सर लोगों से आप तो यही कहना चाहते हो कि पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, पुस्तकें ये टॉनिक है ब्रेन का, दिमाग का। मैंने अभी स्क्रॉल की बजाय आप स्क्रिप्ट, मैंने अभी आरएस में 2 सेशन लिए सर, 3 घंटे, और आप यकीन मानो कि उसमें 67 आरएस अधिकारी थे सर। आप, मैंने जाते सबसे पहले कहा नो इंट्रोडक्शन क्या, जो वो मैंने बचाया, और मैंने कहा भाई देखो मैं तो शुरू कर रहा हूँ, आपको जो नोट कर लेना है वो ले लो, ले लो, और लिखना है, बिल्कुल है ना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि एक जो एम हिदायतुल्लाह थे, जो बाद में एक एक्टिंग राष्ट्रपति भी रहे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो जब एक सेमिनार में गए, तो सेमिनार में लोगों ने पूछा भी सीजीआई है, तो सीजीआई से सवाल पूछते हैं, तो वहाँ लॉ के स्कॉलर्स भी थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, स्कॉलर्स।
उन्होंने पूछा ऐसा हमें 3 टिप्स बता दो आपको जो हम इसमें लॉ में निष्णात हो जाए और लॉ में हम निपुण हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तो 2 मिनट बोले आज लिखो लिखो 3 उस समय लिखने की वो था, लिखो ना डायरी में लिखो। पहला सूत्र है रीड लो। रीड लो, उन्होंने कहा ठीक है रीड लिख लो। लिया रीड लो। उन्होंने कहा दूसरा सूत्र है रीड लो रीड लो, और रीड लो। वो तीसरा सूत्र रीड लो। रीड लो। बोले तो ये बात है। जब तक तुम उसको तो पढ़ोगे नहीं। किशोर साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद कहता है सर आनो भद्रा कृतो यंतु विशुद्ध, लेट द नॉलेज, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। यस और सबसे ज्यादा वो किताबों से आता है। यस तो रीड बुक्स। मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे गीता के बारे में कहा गया है, अच्छे अच्छे मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु ने, संत ने कहा है कि जितनी बार हम इसके श्लोक पढ़ते नया हैं नई चीज नई चीज नई निकल। चीज राम सुखदास जैसे यही सब महाराज किताब, यही जैसे सब हनुमान किताबों का प्रसाद आनंद है। पोद्दार जैसे लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ इस गोपी गोविंद लाइब्रेरी के माध्यम से गोपी गोविंद लोग आए, यहाँ किताबों का भंडार है, पढ़ें, निःशुल्क किताबें प्राप्त करें, वापस दे जाएं, ले जाएं, पढ़ें, किताबों से नाता रखें। और जब नाता किताबों से रहेगा तो हमारे आदरणीय किशोर पारिक साहब से नाता रहेगा, किशोर से नाता रहेगा। आप हमेशा युवा रहेंगे, किशोर रहेंगे। जय जय श्री राम। बुढ़ापा घेर आपके जो मुक्तक है ना, मुक्तक वो आप सुनाओ एक। चाहे बुढ़ापा, चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर रहना किशोर। इसलिए किताबों ने और इन्होंने जो है युवा बना रखा है, चिर युवा आपको बना रखा है। और हम भी चाहते हैं अब उस दौड़ में हम भी आगे रहे। अभी इनको 4 लाइनें सुनाई, अब ये सुनाता हूँ जी। कि पुस्तकालय से बढ़कर न कोई आलय, पुस्तकालय से बढ़कर ना कोई आलय, ज्ञान की मंदाकिनी का यह हिमालय, और सिद्ध जिनको इष्ट है इन पुस्तकों का, देह उनकी देवनगरी मन शिवालय। वाह, ये जो है पुस्तकों के महत्व थे। गोपी गोविंद पुस्तकालय, आप पधारिए, सभी लोग आए। अभी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, नंबर मिलेंगे और आप आइए, लोकेशन मिलेगी, आप आओ और अध्ययन करें। और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये लाइब्रेरी जो है ये बचपन से बुढ़ापे तक की लाइब्रेरी है। बचपन में इसमें अमर कथाएं और पंचतंत्र की कथाओं से मैं बहुत कॉमिक्स भी है। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित पंचतंत्र की कथाओं से। 1500 किताबें बच्चों की पंचतंत्र के माध्यम से। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा भी पूरी है, सारी गीता और वो सारी 15 मेरे पास टीका। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो युवा अपने बचपन के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी। बाद युवाओं के लिए जो थोड़ा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा प्राप्त करना है, उनके लिए मुंशी प्रेमचंद और शरद चंद्र के नॉवल अच्छे। प्रेमचंद की कहानी में जीवन का यथार्थ बताते हैं। बिल्कुल ऐसा, नमक का दारोगा। हाँ, जीवन तो जैसे हम लोग जी रहे हैं उसमें। नमक का दारोगा हमीद। तो आप आइए और लाइब्रेरी में डोनेट भी कीजिए किताब, हमीद पढ़िए, आपके पास किताबें पढ़िए, रद्दी में मत दीजिए किताबों को, रद्दी में मत दीजिए। आप किताबों को किसी अच्छी लाइब्रेरी में दीजिए, गोपी गोविंद लाइब्रेरी में दीजिए और किसी में दीजिए, खुद पढ़िए और दूसरों को भी मौका दीजिए। और अगर आप आ नहीं सकते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके द्वार पर। ये तो बहुत ही, ये प्लान भी बहुत ही अच्छा ये उत्तरी भारत का पहला प्रयास है, पहली अभिनव पहल है, इनोवेशन है सर ये। हाँ, आपको एक लिस्ट मिलेगी किताबों की, 6-7-8 हजार, आप कैटलॉग मिलेगा, आप चूज करिए जो किताब आप पढ़ना है और आप पोर्टर कराइए, पे करके आपके घर आ जाएगी किताब और आप पढ़ के उसको वापस लौटा दीजिए। 1 दिन 10 दिन 20 दिन। It is not food for belly, it is food for brain. Food for brain. अभी तो लोग फूड फॉर बेली मंगाते हैं, तो ये बढ़ता है और पास्ता ला, उसको कम करने के लिए दवाई खानी पड़ती है, हॉट डॉग ला, पास्ता ला, ये ला, वो ला। अब आप पुस्तक बात गई ना जिम वाली, तो हम 2 ही कामों में लगे हैं, या तो शरीर बनाने में जिम या जीमने में। अब बनाइए आप ज्ञान प्राप्त, कभी है ना, देखो ब्रेन को अच्छा कर